गांव में एक परिवार था और उस परिवार के सदस्य थे सागरमल जी नहाटा, उनकी अर्धांगिनी मीठी बाई और उनकी 4 संतान। सागरमल नहाटा इस छोटे से गांव में मकई के दाने और मिर्ची पाउडर के साथ हल्दी धनिया का कारोबार करते थे। सागरमल नहाटा बहुत ही खुश मिजाज इंसान थे और अपने बच्चों के साथ साथ आसपास के बच्चों में वो काफी लोकप्रिय थे, क्योंकि वो हर रात बच्चों को कहानियां सुनाया करते थे। उस गांव के बच्चे उन्हें प्यार से नाना जी कहते थे। नाना जी अक्सर अपने घर के बरामदे में चारपाई लगाकर बच्चों को कहानियां सुनाया करते थे। पर उस दिन नाना जी की चारपाई तो वहां थी, पर नाना जी वहां नहीं थे। नाना जी को खोजते हुए बच्चे उनके कमरे तक गए और पाया कि नाना जी तो सोए हुए हैं। बच्चे भी आखिरकार बच्चे होते हैं, कहानी सुने बिना वो कहां वापस जाने वाले थे। उन्होंने नाना जी को उठाने का प्रयास किया, पर कई कोशिशों के बाद नाना जी की नींद टस से मस नहीं हुई। घर के अंदर बच्चों की हुड़दंग सुन मीठी बाई दौड़ती हुई कमरे में गई और बच्चों को डांट बुलाया। हैरानी की बात यह है कि इतने शोर शराबे के बाद भी नाना जी की नींद टूटी नहीं। मीठी बाई को लगा कि शायद उनके पति आज बहुत ज्यादा थक गए हैं, इसलिए उन्हें जल्दी नींद आ गई। पर चौंकाने वाली बात तो ये है कि उस रात के बाद से हर रात उनका शरीर यूं शिथिल पड़ा रहता, मानो उनके शरीर में कोई जान ही ना हो। ऐसी हालत में उनको नींद से जगाने की कई कोशिशें की गई, जैसे पानी के छींटे मारना, 3-4 लोगों का उनके शरीर पर चढ़ जाना, यहाँ तक कि डॉक्टर्स के पास भी उनकी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सूरज की पहली किरण के साथ सब कुछ बदल जाता। उनके शरीर में उनकी जान वापस आ जाती। हर दिन सुबह सागरमल जी को लोगों के कई सवालों का सामना करना पड़ता, लेकिन वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते, बल्कि ऐसी झिझक दिखाते मानो सब जानते हुए भी वो किसी के डर से लोगों को सच नहीं बता सकते। धीरे धीरे सागरमल जी का व्यक्तित्व बदलता जा रहा था। एक खुश मिजाज इंसान से वो अब काफी चिड़चिड़े, गंभीर, सहमे हुए से और डरे हुए से हो गए थे। अब वो बच्चों को कहानी सुनाने वाले नाना जी नहीं रहे। आखिरकार एक दिन उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और उनके इस तरह के व्यवहार की सच्चाई सबको बताई। उनकी बातें सुन सब हैरान हो गए थे। उनके साथ रोज होने वाले हादसों का कारण लोगों की यकीन करने की शक्ति के काफी परे था। उन्होंने बताया कि उनके शरीर में किसी रूहानी ताकत का निवास है, जो रात होते ही सक्रिय हो जाती है और उन्हें पूरी तरह से अपने वश में कर लेती है। रात के साए में जब वो दुनिया के सामने तो सोए हुए रहते थे, लेकिन वो रूहानी ताकत उनकी आत्मा को अलग दुनिया में ले जाती, जिधर चारों तरफ खून और गड़े हुए मुर्दे हैं, मानो जैसे वो रूहानी ताकत उन्हें हर दिन मृत्यु के बाद वाले जीवन की सैर करा रही हो, जिधर कुछ दिनों के बाद उन्हें पहुंचना हो। सागरमल जी ने आज चुप्पी इसलिए तोड़ी क्योंकि उस रूहानी ताकत ने उनसे स्पष्ट रूप से कहा है कि आने वाले 7 दिनों के अंदर वो उन्हें हमेशा के लिए उस दुनिया में ले जाएगी।